फ्रीडम टू मेक चॉइसेस ही नहीं है। आप क्या पढ़ना चाहते हैं उसकी आज़ादी नहीं है, आप क्या खाना चाहते हैं उसकी आज़ादी नहीं है, आप किससे प्यार करना चाहते हैं उसकी आज़ादी नहीं है, आप करियर किस में परसू करना चाहते हैं उसकी आज़ादी नहीं है। तो जब आपके पास फ्रीडम टू मेक चॉइसेस नहीं है तो पहले ही पायदान पे आप तो फेल हो गए ना। एजुकेशन, हेल्थ, इन्फ्लेशन, ये चीज़ें जो होती हैं ये आपकी लाइफ इम्पैक्ट करती हैं। तो अगर आपने इस देश की भूख को टेक केयर कर लिया, शिक्षा को टेक केयर कर लिया, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को टेक केयर कर लिया, महंगाई को टेक केयर कर लिया, अनएम्प्लॉयमेंट को टेक केयर कर लिया, तो स्ट्रेट अवे दीज ऑल थिंग्स इम्पैक्ट समवंस लाइफ। आप प्रोपोगंडा को सीधे जोड़ दो ना राजनीति से। जिसके हाथ में पावर है उसी के हाथ में इशू करना है कि इशू डिस्कस करना है कि प्रोपोगंडा करना है, वो उनके हाथ में। इट्स अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स। पहले पीआर मशीनरी काम नहीं करती थी, पीआर मशीनरी काम कर रही है कि आपके इंस्टाग्राम है तो फेसबुक है तो यूट्यूब है तो ओटीटी है, जहां जहां पॉसिबल है वहां वहां फैलाया जाएगा। तो जितना ज्यादा कोई चीज जब फैल जाती है तो वो प्रोपोगंडा में कन्वर्ट हो जाती है। तो सर अगर इश्यूज हैं, प्रोपोगंडा है एंड ऑफ कोर्स एक पॉलिटिकल एंगल तो है, तो फिर किसके इंटरेस्ट टेकन केयर किए जा रहे हैं और किसके फिर छोड़े जा रहे हैं? मतलब फिर तो पूरा खिचड़ी पका हुआ है। देखिए, अगर मैं सबका हूँ और आप मेरे मित्र हैं और मैं कुछ बना, किसी ऐसे पद पे आया कि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, तो मुझे इनकी मदद पहले करनी चाहिए कि आपकी? दोस्त है आप, तो मैं आपकी पहले आपकी मदद करूंगा। ये तो बहुत एथिकल चीज़ है कि आपने मेरा इतना साथ दिया है और अगर मैं कुछ बनता हूँ तो मैं आपकी मदद करूंगा। बिल्कुल। ये तब चलता है जब आप संवैधानिक पद पे ना हो। आप बिजनेसमैन बन जाइए, आप रियल एस्टेट टाइकून बन जाइए, आप बहुत बड़े डीलर बन जाइए, आप कुछ भी बन जाइए, लेकिन अगर आप संवैधानिक पद पर हैं तो ना चाहते हुए आपकी मजबूरी है कि आपको उनका इंटरेस्ट पहले टेकन केयर ऑफ करना पड़ेगा जो मासेस में है। करेक्ट। ना चाहते हुए भी, ना चाहते हुए भी। मैं कभी भी अपने पॉडकास्ट में या रियल लाइफ में कभी पॉलिटिशियंस को ब्लेम नहीं करता हूं, क्योंकि हर इंसान का अपना एक केआरए है। आपकी नौकरी का एक केआरए है कि आपको ये काम करने हैं। अगर उनको उस गद्दी पे बने रहना है तो उनको वो सब करना पड़ेगा जो उनको वहां मौजूद रख सके। आप उनको क्यों ब्लेम कर रहे हो? तो सरल एग्जाम्पल लीजिए, आप जितने भी लोग यूपीएससी एग्जाम लिखते हैं, आईएएस आईपीएस बनते हैं, अधिकारी बनते हैं बड़े बड़े, आप न्यूज़ में देखते हैं कि बहुत सारे लोग करप्शन में पकड़े जाते हैं और सबको पता है कि सब आपको पॉलिटिशियन के अंडर काम करना है, करेक्ट? और आपको पॉलिटिकल डायनेमिक समझता है। हाँ बिल्कुल। आप अपने 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल देखिए, बड़ी मेहनत करके वहाँ पहुँचते हो संवैधानिक पद पर, करेक्ट? अच्छा इंटरव्यू दिया, अच्छा जीके पता है, ज्योग्राफी जानते हैं, लाइफ को फिलॉसफी जानते हैं, इसको जानते हैं, सब पता है भाई, करेक्ट? क्या आप ऐसा मानते हैं कि ये सफिशिएंट है एक अधिकारी बनने के लिए, संवैधानिक पद पे जाने के लिए? संवैधानिक पद की अलग रिक्वायरमेंट होती है। संवैधानिक पद को सिर्फ टैलेंट नहीं चाहिए, संवैधानिक पद को चाहिए रैशनैलिटी, बीइंग क्लियर, किसके लिए हो, क्यों हो, और अगर सही के साथ हो तो निडर हो क्या। ये सब चीज़ें नहीं चेक होती। एग्जाम क्लियर किया, इंटरव्यू बहुत अच्छा तैयारी करके दे दिया, बड़ी अच्छी हिंदी बोल दी, अंग्रेजी बोल दी, सब्जेक्ट बता दिए, और अंदर जाने के बाद आप दबाव में काम कर रहे हो। फिर क्यों दिए? 3 साल पहले से नहीं पता था, मतलब आप कहीं ना कहीं सहमत हो। तो आप ये मत बोलो जाके बैठ के कि आई वॉन्ट टू सर्व द नेशन। आप अकेले नहीं कर पाओगे ना, आपको जो डायरेक्शन दिए जाएंगे तब आप करोगे। करेक्ट करेक्ट। अगर वो डायरेक्शन दे के सही काम हो रहा होता तो ये परिस्थितियां नहीं होती। अगर इश्यूज या प्रोपोगंडा है तो क्या वो सिर्फ एक सेगमेंट ऑफ पीपल को अफेक्ट करता है इकोनॉमिक स्ट्रेटा वाइज, कि वो सबको इफेक्ट करता है डिफरेंटली? जो चीज़ें सबको इफेक्ट करती हैं सबसे पहले वो टेकन केयर ऑफ होनी चाहिए। इंडिविजुअल पे तो आप बाद में जाते हैं। ओके। कॉमन चीज़ें क्या होती हैं? हवा, पानी, खाना, इंफ्रास्ट्रक्चर, घर, रोड, बिजली, रेलवे। मेडिकल, हाँ। मेरे देश के नागरिक कीड़े मकोड़े की तरह ना ट्रैवल करें, करेक्ट। पहली मेरी प्राथमिकता ये वही है। है। उनको सस्ता राशन मिल जाए, ये प्राथमिकता है। सस्ता तेल मिल जाए, गाड़ी पेट्रोल मिल जाए, डीजल मिल जाए, ताकि वो अपना काम कर पाए, कुछ पैसा उनका बच पाए। अगर उनका कुछ पैसा नहीं बच पाएगा तो वो लगातार तनाव में बने रहेंगे, बिकॉज फ्यूचर इनसिक्योर रहेगा। ट्रू। तो जो चीज़ें आम जन तक पहुंच रही हैं, राशन, महंगाई, एम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर आप इन चीज़ों को पहले टेकन केयर ऑफ करते हो, उसके बाद आपके समाज में स्थिरता पैदा होती है, क्योंकि सब बिजी हैं।
अभी 4 लड़कों के पास काम नहीं है, वो चौराहे पे बैठे टाइम पास कर रहे हैं, आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करोगे जब हाथ में 5G नेटवर्क का डेटा है और मोबाइल लिए बैठे हैं? आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? मोबाइल तो आपको पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा ना। प्रेमानंद जी महाराज रोज अच्छी अच्छी बातें बोल रहे, समाज कितना तेजी, जितना वो बोल रहे हैं उससे दुगनी तेजी समाज बदलना चाहिए। इंटरनेट के दौर में हो पा रहा है क्या? और गर्क में जाते जा रहे हैं। बाबा पंडाल में बैठ के मीम बना रहा है, हम्म, पर्ची खोल के भविष्य बता रहा है। 5G इंटरनेट की दुनिया में हम शिक्षा की बात कर रहे हैं। तो जिन इश्यूज की आप बात कर रहे हैं, अगर उनको टेकन केयर ऑफ नहीं करोगे तो आपको हमेशा एक इम्बैलेंस फील होगा सोसाइटी में। आपको लगता है क्या कि जो एक्चुअल इश्यूज होते हैं जी और जो इश्यूज दिखाए जाते हैं जी। उनमें डिफरेंस है या वो इक्वल है? देखिए, पहली बात तो इश्यूज दिखाए नहीं जाते हैं। ओके। रियल इश्यूज जो होते हैं उस पर देखिए, बड़े सरल इश्यूज है, मैं बार बार मैं रिपीट ही करता रहूँगा। एजुकेशन, हेल्थ केयर, इन्फ्लेशन, एम्प्लॉयमेंट, इसके अलावा क्या है बताइए? अगर ये 4 चीज़ें किसी के पास हैं तो उसको हर सरकार अच्छी लगेगी, करेक्ट करेक्ट। वो अपना काम करेंगे, बिजी हैं। तो जो रियल इश्यूज जो होता है ना, वो कभी भी सामाजिक नहीं होता, वो हमेशा इंडिविजुअल होता है। ओके। जो आपके सामने आता है मार्केट में, वो 2 ही चीज़ें आती हैं किसी भी सरकार में। किसी भी सरकार में सिर्फ 2 ही चीज़ें लगातार ऑडियंस को बताई जाती हैं। पहला, पिछली सरकार ने क्या क्या नहीं किया, और दूसरा, मेरे साथ क्या क्या गलत हुआ। हम क्या करेंगे उस पर कुछ। फिर आप प्रोपेगेंडा की बात कर रहे थे कि जो रियल इशू है और जो इशू दिखाए जाते हैं उनमें क्या फर्क है। करेक्ट। तो रियल इशू तो 4 ही हैं, दिन भर आप बात करो उसके ऊपर, करेक्ट। हाँ, दिन भर बात कर लो आप। लेकिन जो दिखाया जाता है वो 2 ही चीज़ें होती है, एक पहले की सरकारों ने क्या किया, और दूसरा मेरे साथ क्या हो रहा है। गलत हुआ। तीसरा कुछ नहीं होता। एक प्रोपेगेंडा या इशू अभी, क्योंकि घूम फिर के वो उसी इस पे रिवॉल्व हो रहा है। इफेक्टेड समाज पे एक तो चलो ठीक है, दैट पर्टिकुलर सोसाइटी और दैट पर्टिकुलर कम्युनिटी इज इफेक्टेड। हाउ, व्हाट डज इट इम्पैक्ट हाँ, व्हेन इट कम्स टू लॉन्ग टर्म? इट कन्वर्ट्स द सोसाइटी, इट पुश द सोसाइटी इनटू सप्रेशन। देखिए, कभी कोई भी आप फिल्में देखिए, विजय दीनानाथ चौहान, KGF, जिसमें भी एक सुपर ह्यूमन दिखाया जाता है, आप नोटिस करिएगा, भूख आपसे वो सब कुछ करा देगी जो कुछ नहीं करा सकता। ट्रू। और मैं निडर लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं निडर लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ कि वो जो अनशन पे बैठ गए, जान दे देंगे लेकिन अनशन नहीं तोड़ेंगे। ये निडर लोग हैं, ये अलग हैं, ये शांत हैं। मैं एक आम आदमी की बात कर रहा हूँ। भूख का कोई विकल्प नहीं होता। जैसे कि बड़े बड़े ब्रांड्स क्या करते हैं, डिमांड और सप्लाई पे खेलते हैं। अगर आप रोलेक्स घड़ी लेने जाएंगे तो आपको कहा जाएगा 5 साल का वेटिंग है, Correct. 2 साल का वेटिंग है। ये डिमांड एंड सप्लाई है, साइकोलॉजिकली खेला जाता है। करेक्ट। लेकिन भूख ऐसे नहीं चलती है। तो पहले आपको भूखा रखा जाएगा, फिर आपसे कहा जाएगा कि भाई ये करना है, आप बोलोगे बिल्कुल सही है, तो आप काम करोगे। ये आपको अभी ऐसा लग रहा है, लेकिन जितना आदमी मुफ्त पर बैठा है, मुफ्त की चीज़ पर, वो अपनी जनरेशन का अगली इतना नुकसान कर रहा है जिसका आप अंदाज़ा लगा नहीं सकते। आजकल आप इंस्टाग्राम पे देखेंगे ऐसी बहुत सारी रील्स हैं जिसमें गांव के लड़के नाच रहे हैं, हाँ, गांव की महिलाएं नाच रही हैं। ये सब आप कई सारे रील्स देखते होंगे। कितना दुखद है, हम सबके परिवार के जो पेरेंट्स हैं, पीछे की जनरेशन, वो सब गांव से निकले और सिर्फ शिक्षा के दम पर यहाँ तक पहुँचे, तब आपको यहाँ तक पहुँचाया है। अब जो गांव में नाच रहा है, जिस दिन इंस्टाग्राम खत्म हो जाएगा और सोर्स ऑफ इनकम चली जाएगी, खत्म। अब क्या करेगा? अब तो उम्र भी निकल गई, आता भी कुछ नहीं है, 2-3 बच्चे भी पैदा कर रखे हैं, क्या होगा? डिस्टॉर्ट कंप्लीट। यू आर नॉट ट्रस्टिंग एजुकेशन, यू आर बिलीविंग इन शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स, इससे काम चल जाए। आप ये नहीं देख रहे हो कि यार अगर मैंने लॉन्ग टर्म क्या करना है। देखिए, हम पॉडकास्ट करते हैं, मैं आपको इसी एग्जांपल देता हूँ, बहुत सारे अच्छे अच्छे पॉडकास्ट होते हैं। वी ट्राई नॉट टू डिस्कस वल्गर थिंग्स, अब्यूजिव लैंग्वेज ऑन दिस पॉडकास्ट फॉर द इमीडिएट बेनिफिट्स। आपका ऑब्जेक्टिव है कि जो समाज में मुझे महसूस हो रहा है कि ठीक नहीं, मैं उस पर बात करूँ। करेक्ट। इससे मेरा कोई ऐसा एजेंडा नहीं है कि एक पर्टिकुलर चीज़ मेरी फुलफिल हो जाए। करेक्ट। सिमिलरली, अगर आप गांव में हैं और आपको बाहर निकलना है तो शिक्षा ही एक आपका साधन है। लेकिन आप क्या कर रहे हो? आप नाच रहे हो। कब तक नाचोगे? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, उसके बाद फिर आप मेहनत नहीं कर पाओगे। तो इस देश का जो यूथ है वो मेहनत करना छोड़ रहा है। तो जब आप इश्यूज़ को एड्रेस नहीं करते हैं, तो मैंने क्या बोला आपको कि जब आपके पास काम नहीं है तो आप खाली घूम रहे हो।
स्कूटी में तेल भरा के घूम रहे हो, कब तक घूमोगे? आपको यंग एज में समझ में नहीं आएगा, 20, 21, 22, 24 साल की उम्र में समझ में नहीं आएगा, 30 साल की उम्र में समझ में आएगा। और जब हिट करेगा तो बहुत नहीं, तब आप कुछ कर ही नहीं पाओ, कुछ आता ही नहीं है। सो जब आप इश्यूज को डायरेक्टली टेकन केयर ऑफ नहीं करते हैं, दिस इज व्हाट हैपेंस। if the issues or propaganda has been addressed timely and taken care, फिर क्या होगा सर? यू बिल्ड जनरेशंस, यू ट्रांसफॉर्म, नेशन ट्रांसफॉर्म। किसी भी देश को बदलने के लिए सबसे पहले उस देश के लोगों की सोच बदलनी पड़ती है। करेक्ट। जिस चीज़ पर मैं विश्वास रखता हूँ उसी पर आप रखते हैं, उसी पे हम सब रखते हैं। अगर हम सबका विश्वास एक ही चीज़ पर है तो गलत कैसे होगा? अगर हम सब को पता है कि ये सही है और ये गलत है तो आप गलत नहीं करोगे। जब गलत नहीं करोगे तो सब अपना काम सही करेंगे। हिंदुस्तान में जो लोग नौकरी करते हैं अक्सर उनको ऐसा महसूस होता है दे आर अंडरपेड एंड दे आर ऑलवेज इन द हंट ऑफ गेटिंग अ बेटर अपॉर्चुनिटी। नथिंग रॉन्ग इन दैट। पर ये सवाल आप अपने आप से पूछिए कि जिस नौकरी को भी आप कर रहे हैं क्या आप उसमें 200% दे के काम कर रहे हैं? ये तो इंडिविजुअल क्वेश्चन। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप 200% दे के काम कर रहे हैं और आपको नहीं मिल रहा तो आपको मूव ऑन करना बनता है। तो प्रॉब्लम क्या हो रही है, लोग अपने आप से सवाल नहीं पूछ रहे। तो जो आपका सवाल है कि अगर इश्यूज टेकन केयर ऑफ हो जाए, सब कुछ स्ट्रीमलाइन हो जाए, तो सबसे पहली चीज़ जो खत्म हो जाएगी वो है पॉलिटिक्स। फिर राजनीति होगी किस पे? करेक्ट। सबको अगर एक पेज पे ले ही आए सब सही हो गया सब सही तो हो। राजनीति किस पे करोगे? बड़ा क्वेश्चन है सर ये तो। अब आप इश्यूज नहीं है तो राजनीति किसी अच्छे पॉडकास्ट में मैंने एक स्टैंड अप कॉमेडी में सुना था ये लाइन कि अगर पाकिस्तान नहीं होता तो क्या हम इतने ही देशभक्त होते? ये किसी पॉडकास्ट में सुना था मैंने। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि वी ट्राई टू इम्प्रूव। आपको लगता है दुनिया की सबसे सुपर पावर कंट्री कौन सी? यूएस। उनके हजारों इश्यूज हैं जिस पर ही तो पॉलिटिक्स हो रही है, लेकिन वो आम जनता तक इफेक्ट नहीं कर रही है क्योंकि वो पावरफुल कंट्री है। दे हैव सोशल सिक्योरिटीज। उनके पास सोशल सिक्योरिटी है। वो 30 करोड़ की आबादी पे, आप 150 करोड़ की आबादी पर, कहाँ कंपैरिजन है? कोई प्रोसेस है अगर सच में कोई पार्टी चाहे, कम्युनिटी चाहे कि हमको अब सब कुछ ठीक करना है और सबको एक पेज पे लाना है, टुगेदर वी कैन ग्रो, कोई प्रोसेस है? बिल्कुल है। आपको सबको एक समान देखना पड़ेगा, कोई डिफरेंस नहीं करनी पड़ेगी। राजा और प्रजा का कॉम्बिनेशन क्या होता है? राजा के लिए जब आप प्रजा शब्द बोलते हैं तो सब सेम हो गए ना। तो जब तक मैं ये नहीं मानूंगा कि सब सेम है, इसकी भूख में और मेरी भूख में कोई फर्क नहीं है, अगर मैं भूखा नहीं हूं तो ये भूखा कैसे है? करेक्ट। अगर आपके अंदर ये भाव है, अगर आपके अंदर ये चिंतन है, और मैं सोते वक्त ये महसूस कर पा रहा हूँ कि अगर इन पे काम नहीं किया गया तो 5 साल के बाद स्थिति बहुत ख़राब हो जाएगी, करेक्ट। तो इश्यूज़ कभी सॉल्व नहीं होंगे। आपको ऐसा सोचना पड़ेगा, और उसका सबसे सिंपल एग्जांपल है सबको आपको समान देखना पड़ेगा, और ये आपको बताना पड़ेगा लोगों को कि अब आप क्या करिए, अब जो मैं आपसे कह रहा हूँ आप वो करिए। गाइडेंस देनी ही पड़ेगी, तभी तो आप लीडर हो। मैं फॉलोवर हूं कि नहीं पता नहीं, लेकिन आप तो लीडर हो। तो आपका तो KRA ये बोलता है कि आप लीड करो। आप मुझे बोलो सही क्या करना है, हाँ मैं वो करूँगा, मैं करूँगा, बिकॉज मैं आपको लीडर मानता हूँ। ओके। तो दैट्स अ डिफरेंस। व्हाट इज योर टेक ऑन द इंडियन लीगल सिस्टम? इज इट अ पार्ट ऑफ प्रोपेगेंडा और इज इट अ पार्ट ऑफ इशू? नहीं, देखिए, लीगल सिस्टम है तो बहुत कुछ ऐसा है जो बचा हुआ है। ओके। ठीक है, आप न्याय की उम्मीद रखते हैं। कितने पेंडिंग केसेस उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एक बात बोली थी कि जब आप संवैधानिक पद पर होते हैं तो उसकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है ना, पता नहीं, मैं ऐसा मानता हूँ, एकेडमिक करिकुलम, एकेडमिक एक्सेलेंस, नॉलेज सब सही है अपनी जगह, हर कोई तो नहीं बन सकता। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें मानता हूँ जो होती हैं, वो होती है निष्ठा, इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, क्लैरिटी, रैशनल, लॉजिकल एंड फियरलेस। ये मेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट है। जितनी बार मैं सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग सुनता हूँ डॉग्स के ऊपर, उतनी बार मैं सोचता हूँ कि इतना इम्पॉर्टेंट टाइम सुप्रीम कोर्ट का किस चीज़ पर जा रहा है, हम उसमें क्या डिस्कशन चल रहे हैं, हम किन चीज़ों पर डिबेट कर रहे हैं, जबकि आम आदमी लाइन में लगा हुआ है अपने केसेस के लिए, नंबर नहीं आ रहे।
तो मुझे लीगल सिस्टम पे पूरा भरोसा है इस देश के। समस्या मुझे एक ही चीज़ पर है कि संवैधानिक पद पर बैठा हुआ आदमी अगर इतना टैलेंटेड होकर एक लाइन में ये नहीं बोल पा रहा, व्हाट इज द सोल्यूशन ऑफ दिस सिचुएशन एंड अ 3 स्टेप गाइडलाइन। पिक एक दोनों तरफ से बता रहा हूँ मैं आपको। पहला ये कि लीगल सिस्टम, कोर्ट ने बोला कि भाई इनको आप स्टरलाइज कराइए और ये जहाँ रहते हैं आप इनको रिलोकेट नहीं कर सकते। ये तो संविधान में लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। और कोई भी फीडर्स को हैरेस नहीं करेगा क्योंकि वही हैं जो इनकी भूख का ध्यान रख रहे हैं। खत्म। सोसाइटीज को निर्देश है कोई भी ऐसा काम ना करे कि आपके अगेंस्ट एक्शन लेना पड़े। यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, दे आर नॉट इनटू योर सोसाइटी, दे आर ऑन द रोड एंड रोड डज नॉट बिलोंग टू योर सोसाइटी। पहला, अगर आपने ऐसा किया तो आपका हुक्का पानी बंद हो जाएगा। अभी आप सोसाइटी को बोल दो कि अगर आपने एक भी डॉग को छुआ तो आपकी सोसाइटी का बिजली पानी ऑफिशियली बंद करा दिया जाएगा। रह लोगे क्या 3 दिन? हाथ पैर जोड़ के बना लो कमेटी अपनी, कितने बड़े तुम चेयरमैन हो, कितने बड़े फन्ने खाओ, कुछ नहीं कर पाएंगे। बड़े चौड़ में घूम रहे हो, 2 मिनट लगेगा। करेक्ट। द सेकेंड पर्सपेक्टिव, एज दिस इज नॉट हैपनिंग, तो सोसाइटी ओवर पावर कर रही है। जबकि कितना आसान है किसी भी समस्या को बैठ के सॉल्व कर लेना। 2 महीना 1 महीने के पपीज को बोरी में बंद करके जंगल में छोड़ के आ जा रहे हो और आप बात कर रहे हो ये देश इश्यूज और प्रोपोगेंडा पे नहीं है तो पता नहीं किस पे चल रहा है। तो लोगों को रियलाइज नहीं हो रहा, बट द कॉमन मैन इज द प्रोपोगेंडा नाउ। जो पर्पस है वो फुलफिल हो गया। अब आप एंगेज हो, अब आप बिजी रहिए, अब आप इसी में बिजी रहिए, फंसे रहिए, बस फंसे रहिए, आप इस पे खुश रहिए कि बहुत बड़ा मुद्दा है देश का ये, कि आप ये बैठ के कर ही नहीं पा रहे हो। एक नसबंदी कराने में कितना खर्चा होता है, करा दीजिए। एक ही बचा है बेचारा, 2-4 साल 5 साल जिएगा, मर जाएगा, उसके बाद कोई कुत्ता नहीं वहाँ पर। लेकिन इतनी बेचैनी है समाज में। और ये ऐसा नहीं कि कोई सकरी गलियों में नैरो लेन्स के मकानों में दिक्कत है, सोसाइटीज़ में, बड़े बड़े सोसाइटीज़ में ये इश्यूज प्रिवेल कर रहा है। आप कैसे डील करोगे? तो उनको समझ ही नहीं आ रहा बेचारे। ये शिक्षित समाज है। फ्यूचर में आपको उम्मीद है क्या इंडिया इशू फ्री, प्रोपेगेंडा फ्री हो सकती है? नहीं, इम्पॉसिबल है। एक बार मैंने आपका डीएनए करप्ट कर दिया, फिर आपको कोई नहीं ठीक कर सकता। अभी तो आपको इश्यूज प्रोपेगेंडा का थोड़ा बहुत डिफरेंस दिख रहा है, थोड़ी बहुत बात समझ में आ रही है आपको, हमको, थोड़े बहुत लोगों को। थोड़े दिन रुक जाइए, ये सब दिख, आप जिम्मेदारी खुद ले लेंगे कि भाई तुम छोड़ दो, किसी गलती नहीं है, मेरी गलती है। लोग बोल ही रहे हैं ना, तेल 90 का हो या 120 का या 200 का हो, हाँ, मैं भराऊंगा, देश की प्रगति के लिए मैं कंट्रीब्यूट करूंगा। कहने लगे ना आप। कोई ऐसा कह रहा है कि भाई ये कैसे हो गया, कैसे करूंगा मैं अपना? भले ही घर जाके रो रहे हो, स्ट्रगल कर रहे हो, खाने को ना हो। तो जब आप किसी के डीएनए को कैप्चर कर लेते हो और उसको आप ऐसा बना दो कि विकृत मानसिकता का हो जाए, तभी आप देखिए सड़क पर लड़ाई झगड़े, मारपीट, गाली गलौज, सोसाइटी में उठा पटक, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, सब प्रेवलेंट क्यों है? क्यों है? सब कुछ होकर भी आपके पास कुछ नहीं है, क्योंकि आपको एंगेज कर दिया गया है प्रोपेगेंडा में, उन इश्यूज में जिसका कोई रेलेवेंस नहीं है। बताइए, तो वो हो गया कि इथेनॉल इंट्रोड्यूस इसलिए किया गया कि पेट्रोल सस्ती होगी। ना पेट्रोल सस्ती हुई, उल्टा गाड़ी खराब हो रही है और इथेनॉल बराबर चल रहा है। ये तो बहुत टेक्निकल साइड हो गई। बस सरल भाषा में आपको बता रहा हूँ, द फ्यूचर इज वेरी क्लियर नाउ। नोबडी हैज टू डू एनीथिंग, वी हैव बिकम सेल्फ सफिशिएंट, वी आर द प्रोपेगेंडा, वी आर द प्रोपेगेंडा, वी आर नॉट रियलाइजिंग इट। If people have the available information, people have the right contacts and they are capable to solve their issues, still there will be issues and propaganda. देखिए, जो इंसान अपने परिवार का इशू सॉल्व नहीं कर सकता, वो समाज का इशू क्या ही सॉल्व करेगा? People are becoming incapable of solving the problems, because to solve the problem you have to sit, you have to confront, you have to talk, you have to have a hard discussion, tough discussion, and then you have to find a solution. तो जब आप ये चीज़ अपने घर में नहीं कर पा रहे तो समाज में उतर के आप क्या ही सॉल्व करेंगे? दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड, इस देश में जो मीडिया है, सर्कस, वो अपना जोकर बुला रहा है, डिबेट चल रही है, एंटरटेनमेंट हो रहा है। आप किसी भी नॉर्थ इंडिया में या छोटे शहरों में जाइए, शाम को 8 बजे के बाद हर जगह न्यूज़ चैनल चालू होगा। इस देश के 2-3 प्रसिद्ध चैनल हैं, वो चल रहे होंगे चिल्ला चिल्ला के। सोचिए आप रात में ये देख रहे हो, 2 लोग चीख रहे हैं, उसके बीच में एक एंकर है, वो चीख रहा है, और रात में आप ये देखकर सो रहे हैं।
So news is not a news, it's a propaganda. एंटरटेनमेंट. इट्स अ एंटरटेनमेंट. तो प्रॉब्लम सॉल्व करने की बात तब आती है व्हेन यू हैव दैट कैपेबिलिटी ऑफ लुकिंग एट अ प्रॉब्लम विद द माइंडसेट ऑफ फाइंडिंग अ सॉल्यूशन. आपका सॉल्यूशन माइंडसेट ही नहीं नहीं है. है तो फिर साफ करो. जहां बस चलता है वहां साफ करो. जहां बस नहीं चलता वहां सर झुकाओ. जहां कुछ नहीं चलता वहां मौन खड़े हो जाओ. और कुछ नहीं है. ओवरऑल देखा जाए तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं इसका, बस हम जी सकते हैं इट्स अ इसके वीक साथ. सोसाइटी. इट्स अ वीक सोसाइटी. अब आप बताओ, जितने भी बड़े बड़े पॉलिटिशियंस का आप नाम जानते हैं, आने वाले वक्त में आपको ऐसा कोई भी पॉलिटिशियन दिखता है जो जिन पॉलिटिशियन के नाम के साथ आप बड़े हुए, जो किरदार थे, वो जो कैरेक्टर थे, आपको नाम सुनाई देते हैं आज की डेट में? नहीं सुनाई देंगे. आने वाले वक्त में इस देश के पास नेता नहीं है. नहीं. करेक्ट, करेक्ट. तो बिफोर बिल्डिंग अ नेशन वी मिजरेबली फेल्ड इन बिल्डिंग द राइट ह्यूमन बीइंग और अ सिटीजन इन दिस कंट्री. Sure, sir. I guess now we are very much clear of what exactly the issue is and how the propaganda works. No, you should not be clear about issue or propaganda. I'm telling you, it is something why we are discussing, because the young people who are in school or colleges or starting their career, they should rationally understand what we are talking to. And accordingly they should take call. Ultimately, my focus through this podcast is कि लोग अपनी ज़िंदगी में आने वाले चैलेंजेस को सॉल्व करना सीखें, प्रॉब्लम सॉल्व करें. किसी को मार देना, भगा देना, छोड़ देना, ये सॉल्यूशन नहीं नहीं है. भागने वाले के लिए ज़मीन हमेशा छोटी पड़ती है. तो आप भागिए नहीं. तो मेरा एक्सपेक्टेशन फ्रॉम दिस पॉडकास्ट इज नॉट टू ब्रिंग अ क्लैरिटी बिटवीन द इशू एंड द प्रोपेगेंडा. माई फोकस इज दैट डेवलप द एबिलिटी टू लुक एट प्रॉब्लम एज अ प्रॉब्लम and develop a solution mindset, and don't be a part of propaganda. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you. I hope the audience is now clear on what they would like to do. अगर बदलाव चाहिए तो बोलना पड़ेगा, इसलिए तू बोल.